फिल्म की शुरुआत कोस्टा रिका के सेरो प्रेइतो गुफा से होती है। डॉक्टर माइकल मोर्बियस वहां हेलीकॉप्टर से पहुंचते हैं। वो लाठी के सहारे चल रहे हैं। वहां वो खास प्रजाति के वैम्पायर बैट्स को पकड़ने के लिए आए हैं। मोर्बियस अपना हाथ ब्लेड से काटते हैं। उनका खून देखकर हजारों चमगादड़ पिंजरे की तरफ दौड़ते हैं। यहाँ मोर्बियस बताते हैं कि इन चमगादड़ों के खून में खास तरह का प्रोटीन होता है जो खून को जमने नहीं देता। मोर्बियस का मानना है कि अगर इस बैट ब्लड के डीएनए को इंसानी डीएनए के साथ मिला दिया जाए तो उनकी जानलेवा बीमारी हमेशा के लिए ठीक हो सकती है। कहानी 25 साल पीछे ग्रीस के एक अस्पताल में जाती है। छोटा माइकल और उसका नया दोस्त माइलो दोनों एक ही खतरनाक ब्लड डिजीज से जूझ रहे हैं। माइकल बहुत जीनियस है और एक पेन की मदद से माइलो की मेडिकल मशीन ठीक कर देता है। डॉक्टर निकोलस माइकल की बुद्धिमानी देखकर उसे पढ़ाई के लिए न्यूयॉर्क भेज देते हैं। वर्तमान में माइकल एक बड़ा डॉक्टर बन चुका होता है। उसने कृत्रिम खून बनाया है जिससे दुनिया भर में लोगों की जान बच रही है। उसे नोबेल प्राइज मिलता है लेकिन वह उसे ठुकरा देता है क्योंकि उसका असली मकसद अभी पूरा नहीं हुआ है। मोर्बियस अपनी लैब में डॉक्टर मार्टिन के साथ सीक्रेट एक्सपेरिमेंट करता है। वो वैम्पायर चमगादड़ के खून से एक सीरम तैयार करता है। इस सीरम को पहले एक मरते हुए चूहे में इंजेक्ट किया जाता है। चमगादड़ का खून चूहे के शरीर में जाते ही चमत्कार करता है और चूहा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। माइलो इस रिसर्च के लिए भारी फंडिंग देता है क्योंकि उसकी हालत खराब हो रही है। कानून से बचने के लिए मोर्बियस और मार्टिन एक कार्गो शिप पर देश की सीमा से दूर जाते हैं। वहाँ मोर्बियस खुद को वहाँ बैट ब्लड सीरम इंजेक्ट करता है। जैसे ही चमगादड़ का खून मोर्बियस की रगों में दौड़ता है उसका डीएनए बदल जाता है। उसकी रीढ़ की हड्डी सीधी हो जाती है लेकिन उसका चेहरा एक खूंखार वैम्पायर जैसा हो जाता है। शिप पर मौजूद गार्ड जब उस पर हमला करते हैं तो मोर्बियस सुपर स्पीड और चमगादड़ जैसी फुर्ती से उन सभी को मार डालता है। यहाँ मोर्बियस को एहसास होता है कि वैम्पायर चमगादड़ों के खून ने उसकी बीमारी तो ठीक कर दी लेकिन उसे पूरी तरह चमगादड़ की आदतों में ढाल दिया है। अब उसे जिंदा रहने के लिए इंसानी खून की जरूरत है, बिल्कुल एक असली वैम्पायर बैट की तरह। मोर्बियस होश आने पर पछताता है, डेटा डिलीट करता है और समुद्र में कूदकर न्यूयॉर्क भाग जाता है। अपनी लैब में आकर वह अपनी नई शक्तियों को टेस्ट करता है। उसके पास चमगादड़ों की तरह आवाज की लहरों से रास्ता देखना और हवा में प्रेशर पर उड़ने की ताकत आ जाती है। मोर्बियस खुद को कंट्रोल करने के लिए अपना बनाया हुआ नकली नीला खून पीता है लेकिन चमगादड़ का डीएनए इतना हावी है कि नीले खून का असर हर बार कम समय के लिए होता है। मोर्बियस समझ जाता है कि जल्द ही उसे असली लाल इंसानी खून पीना ही पड़ेगा। माइलो लैब में आता है और मोर्बियस को एकदम ठीक देखता है। वो सीरम मांगता है। मोर्बियस उसे मना करता है कि हाँ, सीरम इंसान को मॉन्स्टर बना देता है लेकिन माइलो चुपके से चमगादड़ के खून वाली एक शीशी चुरा लेता है और खुद को इंजेक्ट कर लेता है। आगे हम देखते हैं कि अस्पताल में एक नर्स की लाश मिलती है जिसका सारा खून गायब हो जाता है। एफबीआई को मोर्बियस पर शक होता है लेकिन मोर्बियस को पता चलता है कि यह मर्डर उसने नहीं बल्कि माइलो ने किया है क्योंकि माइलो को खून पीने में कोई पछतावा नहीं है। मोर्बियस को पुलिस पकड़ लेती है। माइलो उससे जेल में वकील बनकर मिलने आता है। माइलो मजे से चल रहा होता है और मोर्बियस को असली खून की थैली देता है। मोर्बियस समझ जाता है कि माइलो अब बेकाबू हो चुका है। मोर्बियस खून पीकर जेल तोड़ता है और भाग जाता है। सबवे मेट्रो टनल में भागते हुए वो चमगादड़ों की तरह हवा के दबाव को महसूस करता है और पहली बार पूरी तरह उड़ना सीख जाता है। मोर्बियस और मार्टिन एक नए सीक्रेट लैब बनाते हैं। मोर्बियस समझ जाता है कि चमगादड़ के इस वायरस को खत्म करने का एक ही तरीका है, एक जानलेवा जहर। वो 2 इंजेक्शन बनाता है, एक माइलो को मारने के लिए और दूसरा खुद को खत्म करने के लिए। माइलो गुस्से में डॉक्टर निकोलस को मार देता है। इसके बाद वो मोर्बियस को उकसाने के लिए मार्टिन का किडनैप करता है और उसे छत से गिरा देता है। मरते मरते मार्टिन मोर्बियस को अपना खून पीने को कहती है। मोर्बियस उसका खून पीता है जिससे उसकी वैम्पायर शक्तियां 100 गुना अनलॉक हो जाती है। एक अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन साइट पर दोनों के बीच में महायुद्ध होता है। माइलो ज्यादा ताकतवर साबित हो रहा होता है। तभी मोर्बियस अपनी अल्टीमेट पावर का इस्तेमाल करता है। मोर्बियस चिल्लाकर शहर के सारे चमगादड़ों को बुलाता है। वो चमगादड़ अपने अल्फा की बात मानकर माइलो को चारों तरफ से जकड़ लेते हैं। मोर्बियस को मौका मिलता है और वो जहर की सुई माइलो के दिल में भोंक देता है और माइलो वहाँ पे मर जाता है। मोर्बियस वहाँ से उड़ जाता है लेकिन नीचे जमीन पर मार्टिन की आंखें खुलती है और वो लाल हो जाती है। बैड ब्लड का असर
अब उसमें भी फैल चुका है। आसमान में दरारें खुलती है। मार्वल का विलेन वल्चर इस यूनिवर्सिटी की जेल में आ जाता है। जेल से छूटने के बाद वो एक रेगिस्तान में मॉर्बियस से मिलता है। वल्चर कहता है हम जैसे लोगों को एक टीम बनानी चाहिए जिसका कनेक्शन स्पाइडरमैन से हो। मॉर्बियस हाँ कह देता है। तो दोस्तों ये थी चमगादड़ के खून की वो कहानी जिसने मॉर्बियस को हीरो से एंटी हीरो बना दिया। आपको यह बैड ब्लड थियरी कैसी लगी कमेंट में बताएं और सब्सक्राइब करना न भूलें।